वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केट साइकोलॉजी। स्टॉक मार्केट के अंदर जब निवेशक अपने निर्णयों को लॉजिकल ना लेकर डर, लालच और भय से प्रभावित होकर लेता है, उसको मार्केट साइकोलॉजी कहते हैं। मार्केट साइकोलॉजी की जो असली लड़ाई है वो चार्ट से ना होकर दिमाग से होती है। यदि हर कोई ट्रेडर स्ट्रेटजी के यूज करके अमीर बन जाता तो अब तक सभी लोग अमीर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेटजी को यूज करने से अमीर नहीं बनते, बल्कि मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको किस तरीके से यूज करना है उससे अमीर बनते हैं। मार्केट कोई मशीन नहीं है, मार्केट केवल बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके थ्रू चलती है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। उनके जो बिहेवियर है उनके द्वारा ही कैंडल बनती है। एक जो कैंडल बनती है उसके अंदर लोगों का लालच, उनका भय, उनका जो उम्मीद होती है और उनके जो घबराहट है वो सभी उस कैंडल के अंदर समाहित होती है। जो ट्रेडर इन इमोशन को समझ लेता है वह स्टॉक मार्केट के अंदर लंबा चलता है। दोस्तों, जब भी हमें ट्रेड लेना होता है तो हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की जल्दी होनी चाहिए। होता क्या है कि जब हम ट्रेड लेने जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का स्ट्रेस या जल्दी होती है तो हम गलत जगह एंट्री ले लेते हैं। फिर सोचते हैं यार हमने एंट्री तो ले ली, अब क्या ये सही जाएगा। यहाँ ये दर्शाता है कि आपको अपने ट्रेडिंग प्लान का पूरा पता नहीं है। यानी आपने स्टॉक में एंट्री तो ले ली है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यह स्टॉक ठीक जाएगा या नहीं जाएगा। हमें स्टॉक में एंट्री लेने से पहले पूरा ट्रेडिंग प्लान बना लेना चाहिए। यानी कि हमें किस जगह एंट्री लेनी है, किस जगह एग्जिट होना है, ये हमें पहले से डिसाइड होना चाहिए। अदरवाइज हमें लॉस में पोजीशन क्लोज करनी पड़ सकती है। मार्केट साइकोलॉजी का पहला फैक्टर होता है डर, कि जो फियर होता है किस तरीके से हमारा पैसा खा जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू, बैंक निफ्टी के एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कैसे फियर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। सपोज करो हमारा जो एंट्री प्राइस है 25,500 है और हमारा जो टारगेट है 25,900 है और हमारा जो एग्जिट प्लान है वो है 25,450। निफ्टी बढ़ना शुरू कर देता है, 25,500 के ऊपर जैसे ही जाता है 25,550 पे जब निफ्टी पहुंचता है तो हमारे दिमाग में ये आने लग जाता है यार ये निफ्टी जो ऊपर जाने लगा है और ये जो प्रॉफिट है अगर मैंने लॉक नहीं किया और अगर ये निफ्टी ऊपर से पलट गया तो मेरा जो प्रॉफिट बन रहा है वो भी चला जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि हम निफ्टी को वहीं पर क्लोज कर देते हैं, यानी बहुत कम प्रॉफिट के अंदर हम बाहर निकल जाते हैं। दूसरा सिनेरियो होता है कि सपोज करो निफ्टी जो है 25,900 पे जब पहुंच जाता है तो हमको फिर ये लगने लगता है यार हमने बहुत जल्दी ये पोजीशन क्लोज कर दी, इसको हमें अभी नहीं करनी चाहिए थी। यही जो फियर होता है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम अपने ट्रेड से निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिड के बारे में, यानी लालच। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। निफ्टी ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ तो हम सोचते हैं कि यार निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, तो क्यों ना हम अपनी इसकी क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं और साथ में क्या है स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाते हैं, साथ में ना भी लगाते हैं। तो जैसे जैसे वो निफ्टी जो ऊपर बढ़ने लगता है तो हम सोचते हैं यार आज तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है, क्यों ना टारगेट भी बढ़ा लिया जाए। लेकिन जैसे ही हम टारगेट बढ़ाते हैं निफ्टी जो है वहां से रिवर्स हो जाता है, यानी जो अब तक हमारे पास प्रॉफिट में पोजीशन थी वह लॉस में बदल जाती है। तो यह जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, यानी कि जो ग्रिड साइकोलॉजी है, वह हमारे को डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देती है जिसपे हमें नुकसान होता है। दोस्तों, ग्रिड से बचने के लिए, यानी ग्रिड को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? ग्रिड को हम टैकल जो है केवल टारगेट, एक हमारे को पहले से टारगेट सेट करना जरूरी है। यानी अगर हमने 50 पॉइंट का टारगेट सेट किया है तो हमें 50 पॉइंट पे निकलना ही है, चाहे वो उसके आगे कितना भी ऊपर जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होती है। हमारा जो प्रॉफिट है उसको हमें फिक्स करके चलना है। उसी प्रकार से स्टॉप लॉस हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, उसको ना ही हमें हटाना है और ना ही बढ़ाना है। तभी हम इसको ग्रिड की जो साइकोलॉजी है उससे दूर निकल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी 90% लोग जो होते हैं यहीं पर धोखा खाते हैं। उनका क्या होता है कि भाई आज मैंने जो निफ्टी का जो ट्रेड लिया है, अगर मुझे उसके अंदर आज लॉस हो गया, सपोज करो मुझे आज लॉस हो गया, तो अब मैं क्या सोचूंगा कि यार जो मुझे लॉस हुआ है मुझे आज ही उसकी भरपाई करनी है, यानी मैं लॉस लेके घर नहीं जा सकता। तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक के बाद एक ट्रेड लेते हैं। जब वो लगातार कंटिन्यू ट्रेड लेते हैं तो उनका जो अकाउंट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो हमें इस तरीके की जो हैबिट है उसको दूर करने के लिए भी सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये होता है, जैसे ही आपको फर्स्ट लॉस होता है आप अपने सेटअप को, यानी अपने एक लैपटॉप को बंद कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे फ्रेश दिमाग से आप उसके अंदर काम करिए। दूसरा, वो इतने एक्साइटेड नहीं होते हैं। अगर मान लो प्रॉफिट उनको आज हो गया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं और ना ही वो डबल ट्रिपल जो है वो
एंट्री लेते हैं ताकि और प्रॉफिट हो जाए। इसी तरीके से वो लॉस में ज्यादा हताश भी नहीं होते हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। इसलिए हर ट्रेड को एक ट्रेड समझिए और हर लॉस को एक बिजनेस का एक्सपेंस समझिए। जिस प्रकार से हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें कई प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, उसी प्रकार से स्टॉप लॉस जो है वह ट्रेडिंग का एक एक्सपेंस है, तो इसको कंसीडर करिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो आपको लगातार स्ट्रेटजी नहीं बदलनी है, ना ही इंडिकेटर बदलना है। तो बदलना है तो केवल अपना माइंडसेट। अगर आपने अपना माइंडसेट बदल लिया, आपने आपको अपने फियर को कंट्रोल कर लिया, अपने लालच को कंट्रोल कर लिया, अपने ईगो को कंट्रोल कर लिया, तो समझिए आप स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत लंबे समय तक टिक पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया आपको कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।